Hello, assalamu alaikum everyone. Yes, that's the boy. That's my boy. जबरदस्त, क्या बात. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जीते रहो, खुश रहो. Okay, so here we are. Okay, so आज जो हमारी क्लास है उस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पता नहीं क्या और फिर पता नहीं क्या. ठीक है, कितनी जबरदस्त बात की. तो अब ये चीज़ ध्यान में रखो यार कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन. और आपकी इंशाल्लाह ताला दिस वीक फ्रॉम वेंसडे होपफुली इंशाल्लाह आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी. आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी यू टुडे ऑन कैंपस, लेकिन डिसीजन कुछ इस तरह का आ गया कि 2 दिन और लेट किया जाएगा इसको. सो आई एम सैड. खैर, एनीथिंग. अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो फाइनेंशियल मोटिवेशंस की बात की थी और हम लोग बात ये कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, वेजेस, पीस रेट, और हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ पीस रेट, वेजेस, आर्ली वेज और सैलरी. ये 3 बातें की थी. हाँ, हमने टारगेट सेटिंग बात की. यस, तो हम लोगों ने टारगेट सेटिंग के साथ हम लोगों ने बात की. अच्छा, और अच्छा, I really don't know whether my hair look purple to you or like brown or black to you. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे बाल पर्पल हुए. मैंने कोई डाई नहीं किया हुआ. सही है. ये मेरे ख्याल से लाइट ऊपर पड़ रही है उसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऐसी आ रही है. कंसर्न चेक करो मेरा क्या. तो एनी हाउ, एक आध 2 दिन रह गए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करने के लिए. अच्छा, कुछ चीज़ों को जहन में रखिएगा. आप लोगों की लिस्ट डेवलप की गई हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ हाइब्रिड मॉडल. ठीक है, हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि आधी क्लास इज गोइंग टू बी ऑनलाइन एंड आधी क्लास इज गोइंग टू बी फिजिकल. ठीक है, फिर ये स्विच होगा अगले दिन. ठीक है, रोटेट, जॉब रोटेशन पढ़ी थी ना हम लोगों ने, और रोटेट होंगी. तो जो ऑनलाइन होंगे वो अगले दिन आएंगे फिजिकल क्लास के अंदर, जो फिजिकल क्लास वाले होंगे वो जाएंगे ऑनलाइन के ऊपर. दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट. सो मैंने अभी तक जितना भी ऑनलाइन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल के तौर पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, ये जो है चीज़ है ये सिटी में भी हो रही है और ये चीज़ सेप्टर में भी हो रही है. तो अब ये चीज़ वेल्स में भी होगी और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर फॉलोइंग द सेम फार्मूला. ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर, सही है, जिसमें फिजिकल क्लास के बच्चे होंगे और जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे, अब इस चीज को जहन में रखना है कि यार आप जब ऑनलाइन होंगे तो मैं बार बार स्क्रीन स्विच नहीं कर सकूंगा और won't be able to see कि whether you people are responding or not. तो might be possible आपने फिजिकल क्लासेस के अंदर तमीज से बैठना है. सही है, तमीज से बैठने का मतलब ये है कि देयर इज नो वे. जैसे अभी तो आप सबके सब ऑनलाइन है ना, तो आई कैन स्विच टू द चैट एंड देन सी के कौन कौन है, या मैं बार बार पार्टिसिपेंट्स देखता हूँ, या ये सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से तो ये तो मैं काम करता रहूंगा, लेकिन पॉइंट इस तरह से है कि मुझे आप लोगों की जो वीडियो होगी वो हो सकता है ऑन करवानी पड़ जाए. ठीक है, वीडियो ऑन करवाने का रीजन ये है कि एक तो नंबर 1 आप लोग फिजिकली प्रेजेंट भी होंगे और फिर और तमीज से थोड़ा सा बैठ जाना. यूनिफॉर्म वगैरह आप लोगों ने मेरे ख्याल से शायद दे लिए होंगे, तो यूनिफॉर्म पहन के बैठना है. ठीक है, तो ताकि लगे कि फिर जो ऑनलाइन है वो भी क्लास में ही है और जो फिजिकल है वो तो है क्लास में. ठीक है, और इफ यू डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म तो कम तमीज से किसी खास जगह पे बैठ जाना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ इस वक्त आप लोग तकिए के अंदर मुंह देकर मोबाइल फोन ऑन करके नहीं बैठे हुए. सो दैट्स बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो तमाम तर लोग जो होंगे वो मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन नजर आ रहे होंगे. ठीक है, तस्वीरों के अंदर, और मैं क्लास को जो हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप सब देख सकते हैं. और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वहां से हम लोग उसको
एडजस्ट कर लेंगे कि किस तरह से आप लोगों की आवाज जो है वो इंटरेक्टिव बन सके। सो ये चीज है। प्लस प्लीज इस चीज को जहन में रखिएगा कि जो दिन आपको दिया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी अगर आप लोगों को वेंसडे दिया जा रहा है तो आप कहें सर हमारा वेंसडे को आने का दिन नहीं चला, हम थर्सडे को आ जाएं। ऐसा नहीं है। थर्सडे को कहा गया है, आपको बकायदा बता दिया जाएगा जी ये बच्चे जो हैं ये थर्सडे को आएंगे तो ये थर्सडे को आएंगे, ठीक है। ये बच्चे जो वेंसडे को आएंगे ये वेंसडे को आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई वेंसडे का बच्चा कहते हैं सर मुझे थर्सडे कर दें, सर थर्सडे वाला कहते हैं सर मुझे वेंसडे कर दें, सर मैं कल नहीं आ सकता, मैं कल आ जाऊं क्लास लेने के लिए, सर मैं तो ऑनलाइन में ज्यादा आसान हूँ, मैं तो ऑनलाइन ही लेता रहूंगा। ये कॉलेज की पॉलिसी नहीं है। कॉलेज की पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस बारे में कि आपने जो डिसीजंस आपको दिए जा रहे हैं आपने उनको फॉलो करना है। आपसे पूछा नहीं जा रहा कि आपने किस दिन क्लास लेनी, या आपसे ये नहीं पूछा जा रहा किस दिन आप जो है वो अवेलेबल हैं कि आप जो है वो क्लास ले सकें। आपको बताया जा रहा है कि इस दिन आपको आना है, यानी कि ऑटोक्रेटिक है, आपको बता डू एज डायरेक्टेड कहा गया कि आपने इस दिन आना है, सो उस दिन आना है। अच्छा, उसके एक रीजन मैं बता दूं। एक रीजन तो इसका सबसे बड़ा ये है कि जो क्लासरूम स्ट्रेंथ है वो हर दिन के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से स्विच होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बेसिकली हैव स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो वो 40 स्टूडेंट्स में 20 स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, 20 स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, तो मुझे तो शायद एक रूम मिल जाए। लेकिन कुड बी पॉसिबल अगर डिवीजन इस तरह से होती कि एक दिन जो है वो 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अगले दिन 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे वो 20 वाला रूम ना मुझे मिले, मुझे छोटा रूम मिले जिसमें 17 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा रूम मिलेगा। और अच्छा फिर वो वाला रूम जो मुझे लास्ट दिन मिला हुआ था वो रूम किसी और टीचर को मिलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही होगी। और सिमिलरली आपको कैंपस के अंदर फजूल फिरने के लिए तो बुलाया ही नहीं जा रहा, ठीक है, यानी कैंपस विजिट के लिए तो बुला ही नहीं रहे, हम आपको क्लास की विजिट के लिए बुला रहे हैं। क्लास आए, क्लास करें और कट जाए, ठीक है। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप लोग जो हैं सबके सब बिल्कुल राइट तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं वो लेकर आए। कॉलेज की जिम्मेदारी ये है कि आपको वो एक ऐसा माहौल दे जहां पर आप लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के पढ़ाई कर सकें, सही है, और जो डिस्टेंसिंग है उस डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें, सही है। ये हमारा काम है। हमारा काम आपको ये है कि कहा जा सकता है कि आप जो है मास्क पहने और सैनिटाइजर्स की जो अवेलेबिलिटी बोले, लेकिन सैनिटाइजर्स जरूर कॉलेज में अवेलेबल होंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने बैग में अपने साथ एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी है, सही है। क्लास शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने के बाद, सॉरी क्लास खत्म होने के बाद आपने अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करना है, याद रखिए, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो ये चीज प्लीज जहन में रखें कि नो डाउट कैंपस के अंदर जो है सैनिटाइजर्स अवेलेबल होंगे, नो डाउट सैनिटाइजेशन डोर है, नो डाउट आपको डिस्टेंस से बिठाया जाएगा, नो डाउट आपको फोर्स किया जाएगा कि आप जो है वो मास्क पहने और सैनिटाइज करें अपने आप को। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चुनने का के नहीं है, आप लोग अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, यू रियली नो कि रिसेंटली हल्के फुल्के से जो केसेस हैं वो दोबारा जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं, और जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मीडिया इस वक्त इसकी हाइप डेवलप कर रहा है, एंड आई रियली डोंट नो कि व्हाई दिस इज सो हैपनिंग। दे आर जस्ट गोइंग अगेंस्ट द टाइड कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। सो आपके पास अपने सैनिटाइजिंग बॉटल चाहिए, कभी भी क्लास स्टार्ट हो, सैनिटाइज योरसेल्फ इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके हाथ जो हैं वो कर रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की क्लास मूवमेंट इस तरह से हो कि स्टूडेंट्स से क्लास ज्यादा नहीं, आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जाए एंजॉय करें, ठीक है। सो और बाहर तो बैठने की इजाजत मेरा ख्याल से शायद होगी नहीं, अब क्लासेस में बैठना होगा, तो क्लासेस की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना कराना वो कॉलेज की जिम्मेदारी है। और इंश्योर करिएगा कि आप लोग जो भी कोई आपको एसओपीज दिए जा रहे हैं उन एसओपीज को अच्छे तरीके से फॉलो करें, एंड इंश्योर करें कि कैंपस क्लासेस जो है वो फुली रिज्यूम हो जाएं, ऑनलाइन वाली कहानी ही खत्म हो जाए, सही है। सो लेट्स प्ले अ पार्ट इन मेकिंग दिस physical class happen 100% daily basis पर without any डर and without any danger, सही है। This public message was brought to you by Danish Solution। चला, अच्छा जी, ये अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई है, and I really don't know whether
you can see this hole or not, the right hour when legends are going to sleep. हैं? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे भी समझ नहीं आया। 5 AM भी 5 AM भी लिखा हुआ पर सर 5 AM the right hour when legends are waking up or going to sleep। मैंने बीच की चीजें 5 बजे या तो लेजेंड जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। अच्छा ओके, समझ नहीं आई। मैं बिला वजह में लेजेंड बन गया। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, बहुत हो गई बातें, और अब हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे प्लस बाकी सबकी चीज। अच्छा याद रखिएगा कि हमारे पास जो बात हम लोगों ने की थी इन टर्म्स ऑफ वेजेस की, पीस रेट की और आर्ली वेज की, उसमें हमारे पास दोनों में प्रॉब्लम आया थी। सही है, पीस रेट में काम बहुत तेज हुआ था तो क्वालिटी एश्योरेंस का मसला आ गया था कि क्वालिटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि तेज तेज काम होता है ना। जब तेज काम होता है तो आप फिर काम चलाओ मुहिम पे कर रहे थे, आप क्वालिटी इफेक्टिवनेस पे हट जाते हैं, आप एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। सही है, और अगर आर्ली वेज के ऊपर होता है तो आपको पता है कि जितने ज्यादा घंटे काम किए जाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो काम की स्पीड स्लो हो जाती है, यू आर नॉट इफेक्टिव, यू बेसिकली बिकम इवन मोर एफिशिएंट। सो बचपन की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वी रियली डू नॉट लाइक एफिशिएंट वर्कर्स या वर्किंग, वी वांट इफेक्टिव वर्किंग। अब इन दोनों के मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आ रही है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी PRP जो इसका एब्रिविएशन बनता है, इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस से रिलेट करेगा आपकी पेमेंट को, यानी आपको एक सर्टेन आवर्स दे दिए जाएंगे, ये आर रेट को, आर्ली वेज को, और मुझे कह रहे हो हमजा? हमजा ये कैमरा ऑन करने का क्या बात कर रहे हो? सीरियसली भाई ने फ्लोर तोड़ दिया यार। अच्छा अब देखो PRP क्या चीज है। PRP जो है वो ये कंडीशन है कि आपको ओरिजिनली दूसरे बंदे की या किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना है। सही है, और पे कैसे करना है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सही है, अच्छा अब आर्ली वेज की बात करते हैं, कितने घंटे में आपने काम करना है। सही है, तो जितने घंटे आप काम करेंगे पर आर के लिहाज से आपको पैसे। सही है, आर्ली वेज तो ये होती है। अब इसमें क्योंकि हमें ये डर है कि एम्प्लॉय को भी पता है, वर्कर को भी पता है कि यार मैं जितने घंटे ज्यादा काम करूंगा मुझे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो काम का स्लो होने के चांसेस 100% हैं। देयरफॉर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब ये है कि भाईजान आपने इतने घंटे के अंदर ये काम करना है, अगर आप इतने घंटों में आप ये काम कर रहे हैं तो पर आवर रेट आपका ये होगा। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल कोई काम है 10 घंटे का, सही है, आपसे कहा जा रहा है आपने काम या 10 घंटे में करना है। अब 10 घंटे में पर आवर के लिहाज से आपको 500 रुपीज मिलेंगे जो आपसे डिसाइड किया गया था, यानी कि आपका आर रेट क्या था 500 रुपीज। अब आपने 10 घंटे काम करना है, अब 10 घंटे आपने टोटल मिला जुला के काम करना है, वो भले आप एक दिन में काम करें, भले आप 50 दिन में काम करें, आपको 10 घंटे ही काम करना है, आपको पैसे 10 घंटे के ही मिलेंगे। सही है, अब आपको जो है हमने टाइम स्लॉट दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे, और 10 घंटे आपने फॉर एग्जाम्पल 2 दिन में काम करना है, यानी 5 घंटे आपने काम करना। अब अगर आप ज्यादा घंटे लगाएंगे, 10 घंटे से ज्यादा लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा जितने घंटे लगा रहे हैं, 10 से ज्यादा जितने घंटे लगा रहे हैं, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। समझ आ गई? आप भले अब ये काम 50 घंटे में करें, लेकिन मिलेंगे कितने के पैसे? 10 आवर्स के पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिहाज से आपकी परफॉर्मेंस उस वक्त चेक की जाएगी जब 10 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट करें। सिंपल सी बात, जैसे कोई भी पेपर होता है, जैसे आपका CIE का पेपर है, अब बिजनेस का जो पहला पेपर है वो 1 आवर 15 मिनट्स का है। सही है ना, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, तो आपको टाइम स्लॉट दे दिया ना कि भाई ये जो क्वेश्चंस आंसर्स करोगे तुमने करने हैं तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट के अंदर। आप जल्दी कर लेते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, परफॉर्मेंस चेक करेंगे आपकी। लेकिन अगर आपने 1 घंटा 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर लिया तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। वी कैन नॉट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे पेपर देना, मैं कल ला के दूंगा आपको पेपर। ओहो हो सर, ऐसा पेपर आला किस्म का करूंगा कि आपकी सोचो। लेकिन
आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप पेपर घर लेके जाइए, आराम सुकून से करिए, वापस लेकर आइए, लेकिन कोई सबमिट ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, और ना ही उसके लिहाज से आपका कोई सीआई ग्रेड बनेगा, वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ 1 या 2 मिनट ऊपर करने से भी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग इट। यही चीज, क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है सर्टेन टाइम स्केल के ऊपर। फारिग नहीं होते वो लोग कि जी किए जाओ तो हम भी चेक किए जाए, हम आपकी सर्टेन लेवल के ऊपर प्रोग्रेस चेक करते हैं। ठीक है, कि यार आपने इस प्रोग्रेस के अंदर क्या हुआ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो कहता है कि यार मैं बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता हूँ, बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ, तो मैं उसकी बात मान जरूर सकता हूँ, हाँ बड़ी अच्छी बैटिंग करते हो सर, मुझे आप ना क्रिकेट टीम में ले लें। मैंने ठीक है, एक काम करो, ट्रायल पे आ जाओ जरा। अब ट्रायल क्या है, ये ट्रायल्स होता है क्या है, परफॉर्मेंस रिलेटेड। परफॉर्म करोगे, ट्रायल में परफॉर्म कर दो, सही है, सो बिस्मिल्लाह, फसले के बाद के आ जाओ टीम के अंदर, पार्ट बन जाओ। टॉप परफॉर्म किया, टॉप परफॉर्मर के तौर पे आ जाओगे। लेकिन जिस दिन ट्रायल थे उस दिन या तो आप एब्सेंट हो गए, या आपने उस दिन कोई इतनी मनहूस किस्म की बॉलिंग करवाई है कि आप फिर भी कहने नहीं सर जी आज जरा मेरा दिन नहीं था, लेकिन मैं बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाता। यार जब दिन नहीं था तो अब आपका फॉर एग्जाम्पल ट्रायल वाले दिन आपका दिन नहीं है, तो हाउ कैन आई असेस योर परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस रेट पे जो है वो वेजेस पर, आर्ली वेजेस पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी लगी पीस रेट के ऊपर। अब ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो है ये पीस रेट पे भी लगती है इनका। इसका मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज ए चेक सिस्टम, ठीक है। अब ये चेक सिस्टम पे लगता है। चेक सिस्टम का मतलब ये है कि ये लगा पीस रेट के ऊपर कि जी मुझे जो है वो एक पीस बनाना था, वो पीस कोई भी हो सकता है, वो गाड़ी का भी हो सकता है, कोई यूनिट भी हो सकता है, वो कोई गिफ्ट पैक भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल को पैक करने के लिहाज से भी, चाय का डब्बा पैक करने के अंदर, पैकिंग आमतौर पर यूनिट्स जहां बन रहे होते हैं उसके लिहाज से बात है। अब कहा यह गया कि जितने यूनिट्स तुम पैक करोगे हर यूनिट में तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे, सही है। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक डब्बे पे 10 रुपए, बस ठीक है, भाई ने तो आज 1 लाख यूनिट पैक करने ताकि 10 रुपए के लिहाज से 10 लाख रुपए मुझे मिले, सिंपल सी बात है। अब इस पर्टिकुलर के लिहाज से आए गेन स्पीड, जब मैंने स्पीड करनी शुरू की तो चीज सही तरह से हुई नहीं। अब मैं 10 लाख यूनिट लेकर, 1 लाख यूनिट लेकर मैं कंपनी के पास आ गया कि जी मैं सर देखे मैंने 1000 यूनिट्स जो है वो बना ली। 1000 की बात करते हैं, लाख ज्यादा लग, ठीक है, 1000 यूनिट्स बना लिए दिन के। कंपनी कहेगी बड़ी अच्छी बात है जी। इसके बाद 1000 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने मिलने चाहिए, 10,000 रुपए मिलने चाहिए। कंपनी कहेगी आपको 10,000 रुपए नहीं मिल रहे। कंपनी कहेगी कि पहले मैंने इन 10,000 यूनिट्स की क्वालिटी चेक करनी है, परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करूंगा, जो क्वालिटी के लेवल पर उतरेंगे उतने पर यूनिट के पैसे आपको मिल जाएंगे, सही है। अब ये 10,000 के 10,000 अगर क्वालिटी वाले हुए, सही है ना, तो आपको 10,000 इंटू 10 मीनिंग 10,000 के लिहाज से आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक भी ऐसा हुआ जो क्वालिटी का नहीं होगा, हम उस पीस को काउंट नहीं करेंगे। सारे ही क्वालिटी से खराब हो तो आपको 0 पैसे मिलेंगे, सही है। मीनिंग हमने आपके हर यूनिट की परफॉर्मेंस चेक की, जो परफॉर्मेंस पे उतर रहा है, जो क्वालिटी पे उतर रहा है, उस लिहाज से, उसके लिहाज से आपको पैसे दिए, ठीक है। बांस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो उस पर हमने 10 रुपए रख दी। बांस की क्वालिटी तो खराब थी, उसमें हमने 8 रुपए रख दिए। बांस की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब थी, उसमें हमने कोई पैसा ही नहीं रखा। तो कुछ यूनिट्स आपके 10 रुपए के साथ आपको मिले, और कुछ यूनिट्स के ऊपर आपको 6 या 7 रुपए मिले अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अगर कंपनी ने ऐसा कुछ लिखा हो, सही है। तो मिला जुला के आपको हो सकता है कि आपने 1000 यूनिट्स उनके सामने रखे हो, 600 यूनिट्स एक्सेप्ट हो गए हो, 400 यूनिट्स रिजेक्ट हो गए, सही, क्वालिटी के लिहाज से। तो वो 400 यूनिट्स गए जाया, तो उस 400 के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 600 के पैसे मिलेंगे, कहानी खत्म। सो इससे पता ये चला कि कंपनी के पास ये एक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का एक बहुत बड़ा सारा मेजरमेंट टूल होता है, जिसके थ्रू वो अपने पीस रेट के इश्यूज को और आर्ली वेजेस के इश्यूज को मेंटेन कर सकते, सही है। तीसरी चीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सैलरी। इवन सैलरी के ऊपर भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बनती, सही है। सारे महीने की आपने सैलरी देखी कि यार इस बंदे की प्रोग्रेस चेक की, परफॉर्मेंस चेक की, ठीक है, ये बंदा कैसे काम कर रहा था, कितना टाइम पे आ रहा था, कितना टाइम पे जा रहा था, कितना टारगेट मेंटेन कर रहा था, एंड ब्ला 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 चीज, सही है। फिर उसने ये चीज चेक करनी शुरू की कि यार इसकी सैलरी हर महीने इसको क्या सैलरी मिले, देखो सैलरी तो फिक्स होती, साल तक उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस उसको नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा,
एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर उसको देना है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होते हैं, वो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ही डिसाइड करती है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, वो इंक्रीमेंट हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकते हैं, वो आपका बोनस हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है, वो आपका कमीशन हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है, वो आपका फ्रिज बेनिफिट हो सकता है, उससे गाड़ी, मेडिकल अलाउंस वगैरह, ये सारी चीजें। सही है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है, क्या हम प्रॉफिट शेयरिंग में लेकर आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, आपकी सैलरी की ऊपर अपस्केल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज आना चाहिए, क्या इंक्रीज आना चाहिए, या आपको बोनस पे जाना चाहिए, क्या आपको बोनस पे लेकर जाएं या आपको प्रॉफिट शेयरिंग पे लेकर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो याद रखो कि तीन, पहले तीन, सैलरी, वेजेस यानी कि पीस रेट और अर्ली वेज, इन तीनों को चेक करने के लिए एक तरीका, वो कौन सा तरीका है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। और इसके लिहाज से ये जो आपके पास एक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, ये ओरिजिनली डिसाइड करती है कि बाकी चार, यानी कि यहां पर आ गया परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अब बाकी चार, चार कौन कौन से हैं, इंक्रीमेंट, बोनस, कमीशन एंड आपका प्रॉफिट शेयरिंग, या पांचवा आपका फ्रेंच बेनिफिट्स, ये कैसे इसके ऊपर, इसके परफॉर्मेंस के ऊपर लगेगा, सो दैट हम उसको कंपनसेट कर सकें, परफॉर्मेंस को कंपनसेट कर सकें, यानी परफॉर्मेंस अच्छी की गई है तो उसको हम आपको रिवॉर्ड कर सकें। ठीक है। सो ये इस तरह से पूरी डिवीजन हुई है। तो तीन बेसिक स्टार्टिंग एलिमेंट है, सही है, सैलरी, वेजेस यानी कि पीस रेट और आरडी वेज, सही है, ये स्टार्टिंग एलिमेंट है। एक आपके पास जो है ये चेक सिस्टम है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे चेक सिस्टम है, और चेक सिस्टम के बिहाफ पर आपके पांच एलिमेंट्स रखते हैं कि हाउ दिस चेक सिस्टम इज गोइंग टू एनेबल योर परफॉर्मेंस, एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस हाउ यू शुड बी पेड एक्स्ट्रा। Extra meaning whatever you're getting in terms of wages या in terms of salary, उसके ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए, ये किस तरह से बेस किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखें। तो हमेशा अब हम लोगों ने जो बात करनी है वो हमने परफॉर्मेंस रिलेटेड की बात करनी है, और इसकी मेजर्स के ऊपर बात करनी है, कौन कौन से मेजर्स हम लोग लगा सकते हैं, इंक्रीमेंट क्या होता है, बोनस क्या होता है, फ्रेंच बेनिफिट क्या होता है, मेक सेंस, समझ आती है कहानी। सो ये चीज हमारे पास है, जिसको अब हम, मैं वीडियो बंद करके उसके बारे में लिखना शुरू कर। ठीक है। सो इफ स्टिल हैव समवन हैव एनी क्वेश्चन, जितने मैंने अभी तक बात की है, तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लेके जाएंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, गुड है, चलो अब हम पढ़ना शुरू कर दो। फाइन, चलो बड़ी अच्छी बात, अब हम पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी, पढ़ना तो शुरू कर दिया था, लिखना शुरू करो। Okay, so this is basically where we were in our last class. ये हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी, जिसके बारे में मैंने बात आप लोगों से की थी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तक की बात हम लोगों ने कर ली थी, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ डायग्राम काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है।
ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, ये जो मैंने अभी बात की है बीच ये जो जिगजैग जो लाइन बनी हुई है, दिस जिगजैग लाइन इज बेसिकली द परफॉर्मेंस रेट एलिमेंट। और जो भी कोई आपकी वेज वगैरह होती है वो बेसिकली या सैलरीज वगैरह होती है वो इसके थ्रू जाती हैं, सही है, और इसके थ्रू फिर ये आगे जो है ये मूव कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा इट्स नॉट अ डायग्राम टू ड्रॉ बट इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह से 3 हिस्सों में एलिमेंट होता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के बारे में एक चीज देख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रोग्रेस असेसमेंट, फाइन। सो अब हम लोग यहाँ से, और आज हमारी तारीख क्या है, 21 ठीक है। तो पहले जरा हम लोग देखना शुरू करते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड बोनस, ठीक है। पहले हम इनके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम लोग कमीशन, फ्रेंड बेनिफिट्स एंड उसके बारे में, ठीक है। सो अगर मुझे बात की जाती है फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट्स और बोनस के लिहाज से, तो इंक्रीमेंट्स वर्सेस बोनस, ठीक है। अब पहले एक चीज तो ज़हन में रखो कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी वो इंक्रीमेंट्स के लिहाज से, तो अगर मेरे पास ये सैलरी का एक ग्राफ बन रहा है और बोनस के अंदर भी इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास जो सैलरी है, ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट्स और बोनस दोनों किस पे लगते हैं, दोनों लगते हैं आपकी सैलरी के ऊपर, याद ये मैं लिख दूंगा नीचे, लेकिन पहले जरा बता दूं, ठीक है। अब ये ध्यान में रखो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट था और मेरे पास ये मेरी बेसिक सैलरी चल रही है, ठीक है। ये मेरी टोटल जो है दिस इज माय बेसिक सैलरी, जो कि कोई भी हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बिफोर दैट मैं कुछ चीजें लिख लूं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर मेरे पास डॉलर्स हैं, सही है, ये मेरे पास ओवर टाइम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बात करूं, सो फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी मिल रही है $1000, ठीक है। सो ये मुझे मिली जनवरी के ऊपर मिली, ये मुझे फेब पे मिली, ये मुझे मार्च में मिली, ये मुझे अप्रैल पे मिली, ये मुझे जून में मिली, मई में मिली, ठीक है। अब मई के बाद मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट, परमानेंट शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू माय परफॉर्मेंस देयर इज गोइंग टू बी अ परमानेंट शिफ्ट, ठीक है। सो फॉरन से पैसे मेरी सैलरी जो होगी वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, अगले महीने से सैलरी बढ़ जाएगी और अब ऑनवर्ड्स मुझे नई सैलरी का स्केल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ माय सैलरी इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट, सही है। और अब मेरी जो सैलरी थी वो फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास 1000 थी और अब मेरे पास जो सैलरी है वो मेरे पास अब इंक्रीज होकर फॉर एग्जांपल $1100 हो गई है, ठीक है। सो ये मेरे पास जो सैलरी अब जो मुझे मिल रही है वो $1100 मिल रही है, मीनिंग ये जो मेरे पास पूरी की पूरी चीज है, ये जो मेरे पास है, दिस इज इंक्रीज ऑफ $100, सही है। एंड दिस इज माय इंक्रीमेंट। और ये मुझे कैसे मिला है, ये मुझे मिला है इन टर्म्स ऑफ माय परफॉर्मेंस। मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती वो 200 का भी मिल सकता था, मेरी परफॉर्मेंस कम होती मुझे $50 का भी मिल सकता था, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इंक्रीमेंट का ग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है। कि आपका सैलरी थी एक सर्टेन मंथ से थी, अब उसके बाद जितने भी मंथ्स होंगे उसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जून आया तो अब जून में मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे 1100 मिलेगी, सही है। जुलाई में मुझे सैलरी 1100 मिलेगी, अगस्त में, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, एंड देन मूव ऑन टिल नेक्स्ट जनवरी तक या मार्च तक मुझे जो है अब कितने मिलती रहेगी, मुझे मई तक कितनी मिलती रहेगी, 1100 मिलती रहेगी। 1100 अब इसके ऊपर मेरी परफॉर्मेंस चेक की जा रही होगी, 1100 पे मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा काम कर रहा हूँ सौ बिस्मिल्लाह मुझे और इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बोनस की,
तो बोनस के लिहाज से सिचुएशन इस तरह से आती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैलरी जो है वो मेरे पास वही 1,000 है, सही है, ठीक, और एकदम से मुझे जो है वो सैलरी के लिहाज से मुझे पैसे मिलना शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, दिस इज जनवरी, दिस इज फेब, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, ठीक है, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब बोनस की बात आती है। बोनस जो है वो ओरिजिनली वन टाइम होता है, ठीक है, और बोनस के लिहाज से आपके जो भी को ग्राफ बनेगा बड़ा मजेदार सा ग्राफ बनता है। फॉरन से देयर इज गोइंग टू बी स्पाइक अप, बिग स्पाइक एज कंपेयर टू, एंड इट्स गोइंग टू गो डाउन क्योंकि उस महीने में आपको मिला है, और यू गो बैक टू द सेम सैलरी अगेन, ठीक है। मीनिंग अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये बात मिल रही है कि मेरे पास जून के अंदर मुझे जून में मुझे उन्होंने एक बोनस दिया है, फिर जुलाई में मेरी सैलरी दोबारा वापस आ गई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो मेरे पास स्पाइक आया है, दिस स्पाइक इज बिकॉज ऑफ द बोनस, ठीक है। और स्पाइक किस महीने में आया है? स्पाइक आया हुआ है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ जून के महीने पे, सही है। तो ये मेरा स्पाइक क्यों आया है जनाब? क्योंकि मुझे उस महीने बोनस मिला, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखें। तो यहाँ पर ये जो आपके पास चीज आई है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, और हमें लगा इस तरह से कि इस चीज को कवर अप करने के लिए आपको बोनस, ये जो आपको मिला है, ये आपको बोनस मिला है फॉर अ मंथ। और यहाँ पर सैलरी शायद आपकी जो हो सकती है, जिस महीने आपको बोनस मिला हो उस महीने शायद आपको सैलरी ड्रॉ हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल 2,000, तो बोनस आपको कितने का मिला है? आपको आपकी सैलरी का मिला है, सही है। तो बोनस आपको मिला है एक महीने में, किसी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस की होगी तो आपको वन टाइम बोनस मिलेगा। अच्छा, ये सबको नहीं मिलता, ये किसी किसी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंपनी में भी अगर काफी सारे लोगों को मिल रहा है तो पूरी कंपनी के हर बंदे को नहीं मिल रहा होता, उसमें से कुछ लोगों को मिल रहा होता है। तो याद रखें कि कंपनी जो है बड़ी रिलक्टेंट होती है इन ऑफरिंग द बोनस, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ये दोनों एलिमेंट्स जो मैंने बात की है, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं सो दैट हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान भी हो जाए। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक लेवल का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के दरमियान ग्राफिकल डिफरेंस आ गया कि इंक्रीमेंट और बोनस में क्या फर्क होता है। एक बेसिकली स्पार्क स्पाइक एलिमेंट होता है, वंस इन लाइफ होता है, वंस इन ईयर होता है, लाइफ तो कह नहीं सकते इसको, ठीक है जी। अब जरा इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट्स एंड सैलरीज,
ठीक है। अब ये याद रखना कि आपके पास ये जो बोनस और आपके पास जो ये इंक्रीमेंट है, ये दोनों के दोनों ओरिजिनली आपके पास लगते हैं ऑन सैलरी। ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ठीक है, ओनली एप्लीकेबल ऑन सैलरी। फाइन। तो ये हमारे पास चीज है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कमीशन के लिहाज से। कमीशन का जो है वो इस चीज को ज़हन में रखो कि अच्छा, एक जो चीज मैंने लिखी नहीं इसके अंदर, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, इंक्रीमेंट का जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज जॉब सिक्योरिटी, और जो आपका वो होता है बोनस होता है, उसका जो कोर कंसर्न है इट्स अबाउट प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। ऐसा क्यों है? जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आप इस चीज की अश्योरिटी देते हैं या सिक्योरिटी देते हैं कि यार स्टिल आपकी सैलरी को इंक्रीज किया गया है, सो दैट यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये अजीब सी बात की मैंने, मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कि आपकी जो इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, तो उस लिहाज से आप उस, क्योंकि चीजें भी तो महंगी होती है ओवर साल के टाइम पीरियड में, तो अब आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, तो आप ये ना कह सकें कि जी महंगाई तो हो गई लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। ठीक है। ये बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है कि जो इंक्रीमेंट होता है वो उतने परसेंट का नहीं होता जितने परसेंट की महंगाई होती, लेकिन किताब के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जी हम इसलिए कंपनसेट करते हैं सो दैट अगर एम्प्लॉय जो है वो महंगाई देखता है तो उसके भी 4 पैसे बढ़ते हुए उसको भी साल के बाद नजर आते हैं। ठीक है। तो वो ये समझता है कि शायद हम महंगाई से लड़ाई कर सकते हैं। ठीक। नंबर 2 चीज जो है वो आपकी बोनस की है कि बोनस क्यों दिया जाता है। याद रखें, बोनस हर एक को नहीं दिया जाता, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी सामने एक तरह की हड्डी लटका देती है कि ये बेटा ये हड्डी है, और अब ये हड्डी उसको मिलेगी जो सबसे ज्यादा भौंकेगा, सॉरी जो सबसे ज्यादा काम करेगा। तो सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ज्यादा काम करिए, जो बेस्ट होगा उसको बोनस मिल जाएगा, परफॉर्मेंस ऊपर आ जाएगी। परफॉर्मेंस ऊपर आने का मतलब क्या है? आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सही। तो कंपनी ना बड़े चालाकी के साथ उसने खेलती है। सही। अच्छा जी, फिर हमारे पास चीज आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कमीशन।
ठीक है। कमीशंस जो हैं वो बेसिकली होता है कि सेल्स पे लगते हैं आमतौर पर, सही है, कि आपने अगर इतनी सेल्स की तो हर सेल के ऊपर आपको ये कमीशन मिलेगा। द हायर सेल्स यू डू द मोर कमीशन यू गेट। ठीक है, ये इट्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट, इट्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन योर सैलरी। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट टू शो यू के हाउ इट हैपेंस, तो इसके लिहाज से ठीक है। सो अब ये चीज में रखिएगा, जो ओरिजिनली जो हमारे पास जो साइकिल बनता है इसका, वो इस तरह से बनता है कि आपके पास एक ब्लू कलर की लाइन होती है जो कि बेसिक लेवल के ऊपर आपकी एक सैलरी होती है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जनाब आपकी होगी तकरीबन $100। ठीक है। अब ये $100 आपको मिलते रहेंगे अगर आप यूनिट्स नहीं सेल करेंगे। जिस जिस तरह से आप यूनिट सेल करते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट्स आप सेल करते जाएंगे, आपने 10 यूनिट सेल किए आपको कोई कमीशन नहीं मिला, आपने 20 यूनिट सेल किए आपको ये कमीशन मिल गया, आपके पास 30 यूनिट सेल किए आपको और कमीशन मिल गया, आपने 40 यूनिट सेल किए आपको और कमीशन मिल गया, 50, जितने यूनिट्स आप सेल करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको कमीशन बढ़ता जा रहा है, सही है ना। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल इन 50 यूनिट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो 50 यूनिट्स के ऊपर ये मेरी सैलरी थी, सही है, ये मेरी सैलरी ब्लू लाइन, और ये जो ऊपर गया है ये मुझे मिला है कमीशन। इन दोनों का जब एड बैक किएगा तो दिस इज माय टोटल सैलरी, जो जो मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है कि अगर आपके पास, क्योंकि ये चीज एड बैक हो गई है, तो इसको जब एड बैक किया गया तो ये आपके ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये आप कैप्चर कर रहे हो, ये वाला अमाउंट आपको एड ऑन मिल रहा है, दिस इज एड ऑन, सही है। ये वाला पैसा जो है ये पैसा कंफर्म्ड है, सही है, और ये आपकी फाइनल सैलरी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि हमने 50 यूनिट्स बेचे, तो 50 यूनिट्स के ऊपर मुझे मेरी बेसिक सैलरी तो मिल जाएगी, कंफर्म सैलरी तो है $100, लेकिन मुझे एड ऑन मिलेगा थोड़ा सा, ये दोनों का मिलाऊंगा तो मुझे फाइनल सैलरी मिल जाएगी। दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद कंपनीज आमतौर पर करती हैं व्हेन दे आर फोकसिंग ऑन कमीशंस, ठीक है। और इस वजह से कमीशंस को आमतौर पर सेल्स पे ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। देयरफॉर
यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक है। सो अब हम लोगों ने ये जो बातें जितनी भी की हैं, अब हमारे पास दो चीजें रह गई हुई हैं, विच आर बेसिकली द फ्रिंज बेनिफिट्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। दिस इज व्हाट वी स्टडीड टुडे, सारा का सारा। ना डायग्रामेटिक्स ज्यादा चीजें ओके। दिस इज बेसिकली हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया है, बॉक्स जो अपना बनाया है वहां से लेकर वी मूव डाउन टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। फाइन, यहाँ तक कहानी समझ आती है? सही है। तो अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज पूछ लें। नहीं, हाँ जी मुनीर, क्वेश्चन पूछो। जी जी बिल्कुल साथ हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स और प्रॉफिट शेयरिंग साथ हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने पहले हर एक को अलग अलग पढ़ना है, और अलग अलग पढ़कर फिर हम देखेंगे कौन सी हम लोग कौन सी मिक्स प्लेट बना सकते हैं। सही है। ठीक है जी। ओके। सो ये हम लोगों ने आज जो है ये बात ये जो है हम लोगों ने आज बात जो है वो कंप्लीट की है इन टर्म्स ऑफ तीन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की, जिसमें हम लोगों ने बात की है इंक्रीमेंट्स की, बोनसेस की और कमीशंस की। सही है। कल की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे, कल की क्लास बड़ी जो है सर, इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ सैलरी ऑफ 2000 इन द मिडिल ऑफ द ईयर, इन द मिडिल ऑफ दैट ईयर रेज टू द मिडिल ऑफ द ईयर नहीं बढ़ सकती, साल पूरा होना चाहिए। आपका आपकी सैलरी भले मार्च में बढ़े भले जून में बढ़े, साल होना चाहिए उसको, साल होगा तो बढ़ेगा। ठीक है। This is 23 and then in the next is हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो साल पे बढ़ेगा। अच्छा जी, कल की क्लास के अंदर अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। कल की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच बेनिफिट्स की और प्रॉफिट शेयरिंग की, प्लस हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही हम रोल ऑफ मैनेजमेंट की बात कंप्लीट कर लेंगे, हमारे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपसे कहा था क्लासेस से पहले हम लोगों ने खत्म करना है। ठीक है। जब आप लोग इंशाल्लाह ताला वेंसडे को आते हैं या थर्सडे को आते हैं, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू करना है, विच इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड विद इन लाइक अ वीक्स टाइम। और जब आप लोगों की फिजिकल क्लास होगी ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्लासेस रिलेटिवली थोड़ी सी तेज होंगी, क्योंकि शायद मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन चेंज करना, ये करना, वो करना, तो इट्स क्वाइट स्लो, लेकिन बोर्ड के ऊपर आना और बोर्ड के ऊपर करना। तो अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखने के तमाम तर वो स्टूडेंट्स जो शायद ये कहते हैं कि जी हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारी बेसिक्स नहीं है, तो मैं इतना स्लो लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों की अब बेसिक्स डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है। और अगर किसी का पुराना कोई लेक्चर मिस हो गया हुआ है तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग जब क्लास में आएंगे तो क्लास में आने के बाद आप लोगों के फिजिकल मुझे रजिस्टर्स भी चेक करने होंगे। कैसा? खैर जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे, और इंशाल्लाह ताला कल अब हम बात करेंगे। Ta-da! Enjoy, have fun.